Hello everyone, my name is Abdul Wahab and again I am back with another lecture, and in this video I am going to be talking about verbs. So what verbs are, let's discuss. तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन बताना चाहूँगा. Verbs are words. Verbs किसी भी अल्फाज को कहते हैं which used to indicate the actions or the states of beings, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी पर्सन के एक्शन को बताने के लिए या फिर किसी भी पर्सन या फिर चीज़ के स्टेट को बताने के लिए. तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है हमने पढ़ा है, और ये इसके बाद ये सारा क्या है, प्रेडिकेट. तो जो प्ले है यहाँ पे वर्ब है, इज प्लेइंग, ये क्या बता रहा है इस सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खेल रहा है. और खेल रहा है क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट. अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही गोज टू स्कूल. क्योंकि जो गोज वर्ब है, गो की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म जो इस्तेमाल हुआ है गोज, ये भी बता रहा है क्या है कि वो स्कूल जाता है. यहाँ पे भी जो गो वर्ब है ये बता रहा है एक्शन को. इसी तरीके से हमारा तीसरा है, अली इज वेरी क्लेवर. अब यहाँ पे जो अली है ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है. क्या अली जो चालाक है कोई एक्शन है? नहीं, उसके जो है मेंटल स्टेट है. जो इज है यहाँ पे स्टेट बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी स्टेटमेंट को जाहिर कर रही है. ये क्या है, अली क्लेवर. यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है. इसी तरीके हमारा चौथा एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड हैज़ अ बिग कार. अब यहाँ पे जो हैज़ है, यहाँ पर भी कोई भी एक्शन हमारे पास नहीं हो रहा है. हैज़ सिर्फ बता रहा है कि मेरे कार के पास, मेरे जो दोस्त है उसके पास क्या है, उसके पोजेशन में एक कार है. यानी कि हैज़ यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजेशन को. तो इसी तरह वर्ब जो है एक्शन के अलावा बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकती है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कंडीशन हो, कुछ भी, चाहे पोजीशन हो, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है. यानी कि वर्ब जो है ऐसा कैटेगरी है जिसके बहुत सारे एग्जाम होते हैं. तो हम वर्ब्स की डेफिनेशन को सिंपल वे में इस तरह समझते हैं कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, और वो एक्शन के अलावा कुछ और चीज़ें भी दिखा सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट, यहाँ पे दिखा दिया पोजीशन, हैज से. फिर जैसे कि टी टेस्ट डिलीशियस. यहाँ पे टी टेस्ट डिलीशियस है, द टी टेस्ट डिलीशियस, यानी कि चाय जो थी बहुत ही जायकेदार थी, लजीज थी. तो यहाँ पे जो चाय के बारे में बताया जा रहा है, चाय में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है. चाय क्या है, टेस्टी है, यानी कि चाय बहुत ही लजीज है. इसकी क्या है, हालत है, स्टेट, कोई भी एक्शन नहीं है. तो वर्ब एक्शन के अलावा कुछ और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती है. जैसे कि स्टेट हो गया, पोजेशन हो गया. अब ये स्टेट में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, पोजेशन हो गया, कोई मेंटल स्टेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें वर्ब्स के अंदर आती है. और वर्ब्स की एग्जाम भी बहुत बहुत ज़्यादा है. यानी कि वर्ब की इतनी सारी एग्जाम है, जैसे कि हो गया मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स. ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेंगी थोड़ा थोड़ा करके. इन्हें एक साथ कवर नहीं किया जा सकता. ये सिर्फ डेफिनेशन थी, तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे. जब भी वीडियो आते रहेंगे उसमें हम लोग इन वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे होंगे डिटेल में. इस तरह लास्ट एग्जाम्पल है, आई नो हिम वेरी वेल. मैं उसे जानता हूँ बहुत अच्छे से. अब मैं जानता हूँ ये क्या है, कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, हमारे मेरी क्या है, मेंटल स्टेट है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, सही है, ब्रेन के अंदर के. मैं उसे जानता हूँ अच्छी तरीके से, आई नो हिम वेरी वेल. तो यहाँ पे नो भी क्या है, एक स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है. इसीलिए इसको आईएनजी फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते. यानी कि आई एम नोइंग हिम, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. आई आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years. इसलिए ये गलत हो जाता है क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है. हम लोग कैसे बनाते हैं, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years. तो इसीलिए ये क्या है, स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है, इसकी कोई आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है. देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है. जैसे कि हमने देखा है अभी के वर्ब्स की कैटेगरीज जो होती है वो बहुत ही वसी है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही एक्सटेंसिव है. लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वर्ब्स की दो टाइप्स होती है, दो मेजर टाइप्स. किस बुनियाद पर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, कि उनके पास अपना ऑब्जेक्ट मौजूद है या फिर नहीं है. वर्ब में के वर्ब के बाद अमूमन हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, अगर वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स तो. अगर वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है तो उनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मौजूद नहीं होता. जैसे मैंने देखा है ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है. और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. सब्जेक्ट कहाँ आता है, अमूमन क्या आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट. और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे इंग्लिश में दो जगह इस्तेमाल होता है. कहाँ का, एक होता है वर्ब के बाद और दूसरा प्रीपोजिशन के बाद. तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानना कैसे. जैसे कि
दे हैव ऑब्जेक्ट, उनके पास ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रोगेटिव वर्ब्स के बाद दे हैव नो ऑब्जेक्ट, यानी दे डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, उनके पास कोई भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हम पहचान कैसे सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स है या फिर नहीं है, या फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। अगर हमें पहचानना हो कि वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट या फिर होम से सवाल करते हैं। व्हाट या फिर होम से। व्हाट मीन क्या मीनिंग होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, और होम का मतलब क्या होता है किसे। होम का मतलब किसे और व्हाट मीन क्या। ये किसका रिप्लाई होगा, अमूमन क्या होता है, थिंग का रिप्लाई होता है, ये होता है थिंग का रिप्लाई। और होम किसका रिप्लाई होता है, अमूमन किसी पर्सन का होता है, किसी भी पर्सन का ये रिप्लाई होता है। जैसे अगर आपको देखना हो कि ही किल्ड अ यंग मैन, ही किल्ड अ यंग बॉय, उसने एक जवान लड़के को कत्ल कर दिया। अब अगर आप इसको इतना लिखो, ही किल्ड, तो आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा, आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी हमें इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, किल्ड की ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट दोगे तभी बात पूरी होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि अगर हमें पहचानो कि वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि ही किल्ड, आपको लगाना है वर्ब के बाद, पहले लगाओ वर्ब के बाद कोई ये लगा दो, व्हाट या फिर होम का इजाफा कर दो वर्ब के बाद। हमने क्या किया, ही किल्ड व्हाट, अगर इसका रिप्लाई आ जाए ही किल्ड व्हाट या फिर ही किल्ड होम, अगर इसका रिप्लाई आ रहा हो, सेंस बन रहा हो, तब वो वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। और जो इसका रिप्लाई होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। इसका रिप्लाई क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे कि ही किल्ड व्हाट, उसने क्या मार दिया, यहाँ पे व्हाट का नहीं आ रहा है। ही किल्ड होम, ही किल्ड होम, उसने किसे मार दिया, किसी पर्सन का आ रहा है, यानी कि होम का रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अ बॉय अ यंग बॉय क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो मतलब वर्ब कैसा हो गया, ट्रांजिटिव, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिले तो हम क्या बोलेंगे उसे, ट्रांजिटिव वर्ब्स। इस तरह ही डिस्ट्रॉयड ऑल द एविडेंस, ही डिस्ट्रॉयड, ही क्या है, डिस्ट्रॉय वर्ब। डिस्ट्रॉय मतलब होता है तबाह कर देना। ही डिस्ट्रॉयड, आपको सवाल करना है, दे डिस्ट्रॉयड व्हाट, उन लोगों ने तमाम सबूतों को मिटा दिया। दे डिस्ट्रॉयड, उन लोगों ने मिटा दिया, व्हाट, दे डिस्ट्रॉयड व्हाट, क्या मिटा दिया, ये तबाह कर दिया। दे डिस्ट्रॉयड होम, किसे तबाह कर दिया। अब यहाँ पे दोनों का आ सकता है, या तो व्हाट का या फिर होम का। अभी हमारे सेंटेंस क्या लिखा हुआ, ऑल दी एविडेंस, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि वर्ड का रिप्लाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। ऑल एविडेंस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। दे डिस्ट्रॉयड ऑल दी एविडेंस, उन्होंने तमाम सबूतों को फना कर दिया, मिटा दिया। ही सरप्राइज अस, अब क्या होता है, सरप्राइज क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले क्या आता है, अमूमन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सवाल करना है कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आपको क्या करना है, ही सरप्राइज व्हाट, उसने क्या सरप्राइज कर दिया, किसे सरप्राइज कर दिया। ही व्हाट, ही सरप्राइज होम, उसने किसे सरप्राइज कर दिया। यहाँ पे होम का रिप्लाई आ रहा है, यहाँ पे होम का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये क्या है, इसका अस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और वर्ब से पहले क्या आता है, अमूमन सब्जेक्ट आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स पे आते हैं, इनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि शी फेंटेड, फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना, गिर जाना। शी फेंटेड, वो गिर गई। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, चेक करो, नहीं है। आप इसे सवाल भी कर सकते हो, शी फेंटेड व्हाट, वो क्या बेहोश हो गई। फेंट मतलब बेहोश होना होता है, करना नहीं होता है, होना होता है, सही। तो शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई, व्हाट, क्या बेहोश हो गई। सेंस बन रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। इसी तरह शी फेंटेड होम, वो किससे बेहोश हो गई, बेहोश होना होता है, करना नहीं होता है। शी फेंटेड होम, वो किससे बेहोश हो गई। ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस, इसका रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, सेंस सही नहीं बन रहा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वर्ब जो होगा इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये वर्ब है। अगर आपको देखना हो कि इस तरह, अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है सेकंड, शी फेंटेड फ्रॉम हंगर। तो इसके बाद अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है फ्रॉम हंगर, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको पता होगा कि फ्रॉम क्या होती है, प्रीपोजिशन, और ये जो हंगर है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। ये जो फ्रॉम फ्रॉम हंगर है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये वर्ब का पार्ट अलग हो गया है। शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। अब बता रहे कैसे, भूख की वजह से, फ्रॉम हंगर। ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ का आएगा, एक तो ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद, और दूसरा कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन के बाद। और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर के प्रीपोजिशन फ्रेज बनाएंगे। और वो प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है, या तो प्लेस होता है या तो एडवर्ब होता है, यानी कि एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या बना रही है, पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस तरह
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्वेम, मैं तैरा, आई स्वेम इन द वाटर। अब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो इन द वाटर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आ गया प्री पोजिशन, और ये प्री पोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है द वाटर। वाटर को आप देख सकते हो, सही है, टच भी कर सकते हो, ये क्या है, नाउन हो गया। इन द वाटर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये आई स्वैम, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई स्वैम, मैं तैरा। अगर आप इसको अकेला भी लिख दो तभी सेंटेंस सही है। अगर आगे कुछ आपको बताना है एडवर्ब लगा करके या फिर प्रीपोजिशन लगा के तो आप बता सकते हो, यानी कि ये भी सेंटेंस सही हो गया, आई स्वैम इन द वाटर। अभी आप इसको पता कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, यानी कि आई स्वैम व्हाट, मैं क्या तैरा, सेंस पूरा हो रहा है, नहीं होगा। मैं तैरा क्या, आई स्वैम व्हाट, मैं तैरा किसे, तो इसका रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्विम वर्ब, ये स्वयं की पास्ट फॉर्म है स्वयं, क्या हो जाएगा ये इंट्रांजिटिव, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये दोनों सेंटेंस सही है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या आ रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, हम लोग जगह बता रहे हैं, ही स्वैम इन द वाटर, सही। तो इस तरीके से आप पहचानते हो कि एक वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट या फिर होम से रिप्लाई करते हैं, सवाल, यानी कि सवाल करते हैं, अगर इसका आंसर आ जाए तो वो वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी, यानी कि इसके आंसर की जरूरत पड़े तो अब क्या होगी, ट्रांजिटिव, वरना क्या होगी, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, सही है, लाजमी आएगा। इसके बाद कुछ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन, सही है, या फिर रिलेटिव क्लॉज, या फिर दूसरी कोई भी एडवर्ब वगैरह वो आ ही सकती है, उसकी बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट देखना है हमें। और इसके बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर कोई भी एडवर्ब हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है देखते हैं उसको, देखते हैं कि डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या मैंने कहा कि हो सकता है तो मोनोट्रांजिटिव, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, और या तो हो सकता है डाई ट्रांजिटिव, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो, और ट्रांजिटिव मतलब इनका अपना ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इनके बाद एक ऑब्जेक्ट मिलता है और इनके बाद दो ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी कि अभी से पहले अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे तो क्या थे, मोनोट्रांजिटिव, क्योंकि इनके बाद एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था। और कुछ वर्ब्स होते हैं वो एम्बी ट्रांजिटिव होती है, कुछ एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती है। एम्बी मतलब वो ट्रांजिटिवली भी या फिर इन ट्रांजिटिवली भी बिहेव कर सकती है। जब उनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो होगा ट्रांजिटिव, जब उनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो होगा इन ट्रांजिटिव। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ पे प्ले का वर्ब आया, इसका अपना ऑब्जेक्ट आ गया, मैं क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सही। ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, क्रिकेट गेम का नाम है, तो आई प्ले क्रिकेट, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आ गया। और दूसरा क्या है, आई प्ले, सिंपल बोल रहे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही रहा, इसके ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, अभी हमने जितने भी पहले पढ़ा है एग्जाम्पल, वो क्या थे, सारे मोनोट्रांजिटिव, सही है, जो मैंने ट्रांजिटिव के बारे में बताया था। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मगर इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आप अगर ऑब्जेक्ट लगाओ तब भी सही है, ना लगाओ तब भी सही है। इस तरह शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रही है। अब यहाँ पे शी इज ईटिंग, वो खा रही है, तो दोनों सेंटेंस क्या है, सेम है। आपको ऑब्जेक्ट लगाना लगाए, ना लगाना है मत लगाए, तो ये दोनों क्या होगा, ये सेंटेंस सही होगा। तो अब मैं आता हूँ एम्बी ट्रांजिटिव के ऊपर। हमने बात कर ली कि क्या होता है, या तो कभी लगाओ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, यानी कि वक्त बाद ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, मगर मोनो ट्रांजिटिव के बाद हमें ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़ेगा, वरना सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ पे आते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, दो ऑब्जेक्ट। यूजुअली क्या होता है, एक होता है पर्सन और एक होता है थिंग। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, पर्सन, थिंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो थिंग होता है, कोई भी चीज़ होती है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई भी पर्सन होगा, कोई भी शख्स होगा। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो चीज़ डायरेक्टली दिया जा रहा होगा, भेजा जा रहा होगा, सही, वो सारे क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही, जो डायरेक्टली वर्क को रिसीव कर रहा होगा, कोई एक्शन, सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होगा। तो अब ये क्या होता है, ही गेव हर, एक ऑब्जेक्ट क्या आ गया, हर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्या आ गया, हर, और एक क्या है, अ फ्लावर, ही गेव हर अ फ्लावर। अब देखो यहाँ पे कि क्या चीज़ दिया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि अ फ्लावर जो है दिया जा रहा है, और किसे दिया जा रहा है, हर को दिया जा रहा है। यानी जो हर जो है ये क्या है, रिसीवर है, और ये जो है ये दिया जा रही चीज़ जो है अ फ्लावर, जो चीज़ दिया जा रहा है। तो इससे जो चीज़ डायरेक्टली दी जा रही है तो ये अ फ्लावर,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो चीज यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से दिया जा रहा है वो क्या है, हर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब होता है क्या है कि जब भी अगर आपको दो ऑब्जेक्ट मिले तो हमारे पास ये चॉइस होता है कि हम लोग डायरेक्ट को पहले लिख सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट को पहले लिख सकते हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले, और अमूमन क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन होता है वो हमेशा वर्ब से डायरेक्टली बाद होता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसकी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि ही गेव अ फ्लावर, क्या दे रहा है वो, ही गेव अ फ्लावर। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या दे रहा है, फ्लावर। किसे दे रहा है, हर को। अब क्या होता है अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो हमें प्री पोजिशन के साथ लिखना पड़ता है। और वो प्री पोजिशन यूजुअली क्या होती है, टू और फोर। टू का इजाफा करना पड़ेगा या फिर फोर का इजाफा करना पड़ेगा अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है। यानी कि अगर मुझे लिखना हो कि हर को यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, तो मुझे टू या फिर फोर का इजाफा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लगाऊंगा गिव के साथ क्या आता है, टू, मैं लगाऊंगा टू, और हर टू, हर वैसे आ गया। यानी ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्लावर क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या है दिया जा रहा है। और यूजुअली क्या होता है, थिंग होता है, देखो थिंग है, और ये क्या होता है यूजुअली पर्सन होता है। ये रहा। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई किससे मिलेगा, वर्ड से। ही गेव व्हाट, उसने दिया क्या, अ फ्लावर। सही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई वर्ड से आपको मिलेगा। ही गेव व्हाट, ही गेव अ फ्लावर। ही गेव होम, उसने किसे दिया, हर। तो यानी कि होम से जो रिप्लाई आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आ रहा है। अब यहाँ पे द बॉस सेंट अस अ मैसेज, जो बॉस था उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा था, पास की बात है। अब मैं दोबारा ये हो रहा है, क्या हो रहा है, अस क्या है, पर्सन है, और ये क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, भेजा क्या जा रहा है, क्या भेज रहे हैं हम लोग, अ मैसेज को। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैं चाहूँ अगर हम चाहे तो इनकी पोजीशन जो है हम लोग स्विच कर सकते हैं। यानी कि द बॉस सेंड, मैं चाहता हूँ कि आप मैसेज को पहले लिखो अस के, तो मैं क्या करूँगा, द बॉस सेंड अ मैसेज टू अस। तो जो बॉस था उसने क्या किया, एक मैसेज हमें भेजा। तो अब हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखा, तो टू का इजाफा करना पड़ेगा या फिर फॉर का इजाफा करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे और ऑब्जेक्ट होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको डिस्कस कर। तो कि हमने क्या पढ़ा, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। यूजुअली क्या होता है, हमें इनडायरेक्ट देखो पहले मिलता है, यानी कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, वर्ब के बाद या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर क्या करो, टू या फिर फॉर या फिर कोई और प्रिकॉशन लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख सकते हो, स्विच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि आई विल बाई यू अ हाउस। ये बाई क्या है, खरीदना, एक वर्ब है। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट, एक क्या है यू और एक क्या है अ हाउस। सही, ऐसे ही है। ये क्या है, पर्सन है, चेक कर सकते हो, क्या है थिंग है, कोई भी थिंग है। और क्या चीज खरीदा जा रहा है, डायरेक्ट अ हाउस खरीदा, अ हाउस क्या है, खरीदा जा रहा है, एक घर। तो ये क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये यू क्या है, किसके लिए खरीदा जा रहा है, यू के लिए, तो क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये कहा कि इसकी पोजीशन को हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो आई विल बाय, डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके बाय के बाद लिख दिया अ हाउस। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इनडायरेक्ट को बाद में लिखना हो तो प्री पोजीशन टू या फोर का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे बाय साथ क्या आता है, फॉर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई विल बाय अ हाउस फॉर यू, आई विल बाय अ हाउस फॉर यू। अब ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सेंटेंस सही है, मगर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रखना पड़ता है, वरना हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। जैसे कि एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, सजेस्ट है, कैरी है, कुछ है, सारे वर्ब जो होते हैं इनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना पड़ता है और इनडायरेक्ट को हमेशा बाद में ही रखना पड़ता है। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग नहीं होगा, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग, यानी कि आई वॉन्ट टू सजेस्ट, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग, ये गलत हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वॉन्ट आई वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग को आप पहले रखो। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले रखना पड़ेगा, लाजमी है, इसमें क्या है, शर्त है। आई वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग टू यू।
तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब्स के बाद ही लगाना पड़ेगा और इनडायरेक्ट को हमेशा प्रीपोजिशन के साथ लिखना पड़ेगा। इन वर्ब्स में शर्त होती है, सही है। एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, सजेस्ट है, पुश है, कैरी है, इन सारे वर्ड्स का करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद इनडायरेक्ट को रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही तक रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और पॉजेसिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है टेंसेस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।